हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री पार्ट 2 कक्षा 12। चैप्टर का नाम है लेसन 10 है। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। ये 10वां लेसन है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स होता है हैलोजन और एल्केन्स। हेलो मतलब हैलोजन, एरिन मतलब जब बेंजीन जैसे हो गया। बेंजीन को एक तरीके से हम एरिन, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो हेलो मतलब हो गया हैलोजन, एल्केन्स मतलब एल्केन्स होता है। तो इसका दूसरा भी नाम है, इसका दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड। क्या नाम है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इसका दूसरा नाम है। हेलो एरिन का दूसरा नाम है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम एल्किल से डिनोट कर सकते हैं आर से, हैलाइड को हम डिनोट कर सकते हैं एक्स से। याद रखिएगा, एल्किल के समूह में, आर के समूह में कौन सा आ जाता है? CH3 आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद C2H5 आ जाएगा, C3H7 आ जाएगा। ये सब एल्किल समूह में आते हैं। हैलाइड में कौन कौन से आते हैं? हैलाइड में आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब हैलोजन कंपाउंड्स हैं। और एरिल हैलाइड में तो मैं आप लोगों को बता ही दिया। इसका डिनोट हम लोग यक्स से करते हैं। यक्स का मतलब ये देखिए, ये सब होता है। हो गया क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। एरिल देख लीजिए क्या होता है। एरिल की संरचना बेंजीन जैसी होती है जब एरोमेटिक कंपाउंड होता है तब। ये देखिए, ये हो गया। एक तरीके से हम कह रहे हैं कि ये क्या है? एरिल है, एरिल के समूह में आता है। अब हैलो क्यों कहा गया है? हैलो इसलिए कहा गया है क्योंकि, है ना, एल्केन के साथ हैलो जुड़ा है। यदि एल्केन के साथ हैलो जुड़ा रहता है तब वहाँ पर क्या होता है? हैलो एल्केन होता है। जैसे एग्जांपल बता दें कि यदि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है जैसे CH4 है, यदि इसमें हम Cl2 की अभिक्रिया करा दे रहे हैं, है ना, अल्ट्रावायलेट की रेज की उपस्थिति में, तो होता क्या है? एक क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा और एक हाइड्रोजन क्या करेगा? त्याग देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा Cl और यहाँ पर हो जाएगा प्लस HCl। इसका नाम है क्लोरोमेथेन। क्या नाम है? क्लोरोमीथेन। याद रखिएगा। अब ये क्या है? हैलो कंपाउंड है। क्या है ये? हैलो कंपाउंड है, अर्थात कह दिया जाए तो इसे हम कह सकते हैं हैलो एल्केन्स है। क्या है यह? एक प्रकार का हैलो एल्केन्स है। याद रखिएगा, यह एक प्रकार का हैलो एल्केन्स है। तो परिचय हो गया। अब इसकी अगली हेडिंग है वर्गीकरण। वर्गीकरण में इसको बांटा गया है। वर्गीकरण में हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बांटा गया है। हैलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। कैसे किया जाएगा? जैसे यदि हम मान लें, ये देखिए, मान लें हम C2H5X। अब यहाँ पर ये हो जाएगा मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन
मोनोहैलो एल्केन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्या है, हैलोजन की संख्या क्या है, केवल एक है, इसलिए मोनो हो गया। यदि एरिल में चला जाए तो देखिए यहाँ पर एक बेंजीन की संरचना हो जाएगी। जब बेंजीन की संरचना बन गई तो यहाँ पर एक यदि हैलोजन समूह लग गया तो हो जाएगा मोनोहैलो एरीन। क्या हो जाएगा? मोनोहैलो एरीन। अब आप लोग समझ गए होंगे। यदि यहाँ पर एक और उदाहरण ले लेते हैं, CH2, यहाँ पर यक्स लग गया, यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर भी यक्स लगा दिए, अर्थात ये दो है, इसलिए इसको हम कहेंगे डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन। इसमें देख लिया जाए, बेंजीन की संरचना बन गई। बेंजीन की संरचना बनने के बाद यहाँ पर एक हैलोजन और यहाँ पर दूसरा हैलोजन, अब ये हो जाएगा डाई हैलो एरीन। ठीक इसी प्रकार यदि यहाँ पर हम लिख दें CH2 X, यहाँ पर CH X, यहाँ पर CH2 X, तो यहाँ पर हो जाएगा एक हैलोजन, दो हैलोजन, तीन हैलोजन, तो हो जाएगा ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन। अब देख लीजिए यहाँ पर एक संरचना बना दिए बेंजीन की, ये बेंजीन की संरचना बन गई। यहाँ पर एक हैलोजन, दो हैलोजन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीन हैलोजन। यदि इसका हम नामकरण करें तो हो जाएगा ट्राई हैलो एल्केन। एक दो तीन, ट्राई हैलो एरीन होगा। ट्राई हैलो एरीन, एल्केन नहीं होगा। एल्केन इसमें होगा क्योंकि सब के सब सिंगल आबंध से जुड़े हैं और इसमें डबल बंध है, इसलिए क्या होगा, एरीन होगा। आइए अब हम लोग डिफरेंट करें, वर्गीकृत करें एल्किल हैलाइड के आधार पर। एल्किल हैलाइड के आधार पर एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? जब हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो उस यौगिक को हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु हो गया, यदि एल्किल से जुड़ा हो अर्थात एल्केन से जुड़ा हो, अर्थात मान लेते हैं C2H5 से जुड़ा हो, तो यह कंपाउंड क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। ये हो गया एल्किल, ये हो गया हैलाइड। यदि मान लिया जाए, एक और उदाहरण दे दूं, CH3Cl, ये भी एक प्रकार का क्या है, एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड के आधार पर हम लोग इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तीसरा है तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। अब कैसे बांटा गया है, अब ध्यान से देखिए। यदि कार्बन परमाणु केवल एक अगर एल्किल हैलाइड से जुड़ा है, केवल एक एल्किल समूह से जुड़ा है, ये देखिए है एल्किल समूह, एक एल्किल समूह से जुड़ा है और बाकी हाइड्रोजन से जुड़ा है और इसमें कोई एक कंपाउंड यक्स आकर के वो
जुड़ गया तो ये हो जाएगा कौन, प्राथमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक। इसको डिनोट करते हैं 1 0 से, या 1 अंश से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये हो गया प्राथमिक। यदि कार्बन परमाणु किसी दो एल्किल हैलाइड एल्किल समूह से जुड़ा है, एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया, बाकी यहाँ पर हैलोजन से जुड़ गया और इधर एच से जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो इसको डिनोट करते हैं 2 अंश से। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि कोई कार्बन परमाणु यदि कार्बन परमाणु किसी 3 एल्किल समूह, 1 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया 3, और हैलोजन समूह से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब ध्यान से सुनिएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है, केवल एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, बाकी हाइड्रोजन और हैलाइड होता है, या कोई भी हैलोजन कंपाउंड तत्व होता है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में क्या होता है, कार्बन होता है और उसमें 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तृतीयक में क्या होता है, 3 के 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं 3 अंश से। ये हो गया तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं। ये एल्किल हैलाइड को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी। आइए एक एक उदाहरण दे दें। एक एक उदाहरण हम दे करके आप लोगों को बता रहे हैं, प्राथमिक क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शियरी क्या होता है। तो प्राथमिक यदि मान लें, उदाहरण ले लेते हैं, एल्किल की जगह CH3 ले रहे हैं, यहाँ पर कार्बन ले रहे हैं और ये 2 हाइड्रोजन है ही, और यहाँ पर एक क्लोरीन ले रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन क्या नाम हो जाएगा, सॉरी 1 2 ही कार्बन है ना, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 2, 1 क्लोरो 1, इसका हो जाएगा 1 क्लोरो इथेन, क्योंकि कार्बन परमाणु पर, पहले कार्बन परमाणु पर क्लोरीन जुड़ा है और दूसरा ये हो गया कार्बन परमाणु, तो हो गया वो पहले कार्बन परमाणु पर क्लोरीन जुड़ा है इसलिए 1 क्लोरो हो गया, और इसमें 2 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथेन, 1 क्लोरो इथेन। ये हो गया प्राथमिक समूह का, मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड का। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा एक एल्किल समूह है, CH3 ले लेते हैं, कार्बन से जुड़ा है, दूसरा एल्किल समूह है, इसको भी CH3 ले रहे हैं। यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं आयोडीन को, किसे जोड़ दे रहे हैं, आयोडीन को जोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पर एक H जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 आयोडोप्रोपेन। 1 2 3, 1 2 3 हो गया ना, यहाँ पर अर्थात 2 पर जुड़ा है आयोडो, तो हो जाएगा 2 आयोडोप्रोपेन। अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार तीसरे को ले लिया जाए, तीसरे को ले लिया जाता है, पहला है ये हो जाएगा CH3 एल्किल समूह, दूसरा हो जाएगा CH3, इसको भी ले रहे हैं CH3 क्योंकि तीसरा एल्किल समूह है। जब ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, कोई भी मान लेते हैं Br, ब्रोमीन हो गया, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 2, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा दूसरे पर ये जुड़ा है ब्रोमीन, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 समूह जुड़ा है, एक मेथिल लिया दूसरा मेथिल लिया, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, मतलब 2 पर 2 मेथिल जुड़े, 2 मेथिल 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और ये हो जाएगा प्रोपेन क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन परमाणु है, 3 नहीं 4 कार्बन परमाणु है, लेकिन एक या हमको काउंटिंग से ये हो जाएगा 1 2 3, या इधर लीजिए, या 1 2 3 इधर लीजिए, तो 3 ही कार्बन परमाणु यहाँ पर क्या किया जाएगा, माना जाएगा, एक तरफ का छोड़ दिया जाता है। तो 1 2 3 अर्थात ये 2 पर ब्रोमीन जुड़ा है, 2 ब्रोमो, और 2 मेथिल अर्थात ये 2 पर 2 मेथिल समूह जुड़े हैं, 2 मेथिल, और ये 3 कार्बन परमाणु हो गया, अर्थात ये हो जाएगा प्रोपेन।